विक्टर टाइमली, जिसको हम लोगों ने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों ने देखा है। ये कैसे लोकी सीरीज में फिट बैठता है और कैसे कैंग अपने हाथ से ही सब चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा था और कैसे कैंग थॉर को जानता है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है इस मूवी में, वो सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको लास्ट तक बने रहना है ये इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं गॉडफादर टीवी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी फटाफट कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम बताने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि पहले हम लोग कुछ कॉमिक का यहाँ पे ज्ञान पे लेंगे, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग फिट बैठाएंगे। तो कॉमिक में एक बार क्या हुआ था, जो कैंग था, ये हम लोगों का जो टाइमली है, विक्टर टाइमली, वो एक बार एवेंजर से लड़ रहा होता है। और जब वो पहली बार एवेंजर से लड़ता है तो वो एवेंजर से हार जाता है। और वो हारने के बाद 1 जनवरी 1901 में भाग के चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद कुछ जंगल झाड़ी वाली जगह पे पहुँचता है और उस जगह पहुँचने के बाद उन सब चीज़ों को काटता है और वहाँ पे एक नया टाउन बनाता है जिसका नाम रखता है टाउन ऑफ टाइमली। और वहीं का वो मेयर भी बन जाता है, मतलब खुद का टाउन बना के खुद वहाँ का मेयर बन जाता है। और वहाँ के लोगों से बताता है कि वो एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है। और वहाँ पे वो रहते रहते रोबोट्स वगैरह बनाने लगता है और ये सब चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक ढंग से फिट कर देता है। और ये सब जब चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से फिट हो जाती हैं तब वो अपने असली मकसद की तरफ काम करने लगता है, जो कि होता है एवेंजर्स को हराने का काम। और जब भी वो एवेंजर्स को मारने की तैयारी में क्रोनोपोलिस जाता तो अपनी जगह एक रोबोट को बैठा देता है और उसके ऊपर किसी को शक ना हो, इसलिए वो जब भी रिटर्न आता है, वो इटर्नल्स का कैंग को याद होगा, उसके ही तरह वो भी विक्टर जूनियर बन के आ जाता, मतलब कि खुद का ही बेटा बन के चला आता था। जैसे कैंगो अपना वर्जन एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाता गया और लोगों को शक नहीं हो, वैसा ही कुछ काम वो भी कर रहा था। और इन सब के दौरान वो डॉक्टर हैटन को इंटर्न रख लेता है अपने कंपनी के अंदर। और आने वाले टाइम पे डॉक्टर हैटन ही द ह्यूमन टॉर्च को बनाते हैं, जो कैंग के लिए स्टार्टिंग में काम करता है। और बाद में कैंग इन सब के दौरान जो कैंग की कंपनी होती है, कैंग टाइमली करके कुछ कंपनी होती है, वो कंपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतर जाती है। और वहाँ पे उतरने के बाद चिप्स और कंप्यूटर्स बना के मार्केट में सप्लाई करने लगती है, जिसके बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर एक चीज़ में कैंग का हाथ चला जाता है, मतलब हर एक चीज़ में वो पकड़ में आ जाता है। और यही मेन प्लान होता है कैंग का। यहाँ पे कैंग चाहता था कि जो जितने भी सुपर हीरो हैं वो ऑलमोस्ट जो है टेक्नोलॉजी का यूज अपने आप को अपग्रेड करने के लिए करते हैं। तो वो चाहता था कि सारे सुपर हीरोज़ के पास इसी की टेक्नोलॉजी जाए, जिसके वजह से वो उनके ऊपर नज़र रख पाए और उनकी कमजोरियों का पता लगा पाए। और हो सकता है कि एमसीयू में भी ये घटित हो चुका हो, क्योंकि हम लोग का एमसीयू में भी विक्टर टाइमली दिख चुका है। और हो सकता है जो विक्टर टाइमली है वो एवेंजर से हार के ही इस टाइमलाइन में, मतलब 1901 के टाइमलाइन में आ गया हो। और अब हम लोग बात करें कि वो थॉर को कैसे जानता है। जैसा कि हम लोगों ने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के इस सीन में देखा। Have I killed you before? What? They all blow together after a while. You're not the one with the hammer. It's Thor. थॉर को वो कैसे जानता है, तो चलिए हम इस चीज़ को बताते हैं। इस पे एक फैन थ्योरी है, ये 100% रियल नहीं है, लेकिन फैन थ्योरी है, तो मुझे लगता है एकदम एग्जैक्ट होने वाला है। तो थ्योरी ये है कि जो एवेंजर्स हैं वो कभी ना कभी टेक्नोलॉजी का यूज जरूर किए होंगे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो हो सकता है, मतलब जो अर्थ से बिलोंग करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो एंटमैन एंड कैसी हैं वो जो टेक्नोलॉजी का यूज किए हैं वो विक्टर टाइमली की ही टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से उसको पता होता है कि उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो इसी का है। इसके वजह से वो सिर्फ अपने हाथों के ही इशारों से उन लोगों को आसानी से कंट्रोल कर पाता है। और बात करें थॉर की, तो थॉर तो वैसे भी गॉड ऑफ थंडर है, वो एक तरीके से गॉड है, तो उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। और उसको जब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है तो कैंग उसे कुछ उखाड़ नहीं पाता है। और हथौड़ा इसलिए याद होगा उसको कि उसने हथौड़े से बहुत ज़्यादा मार खाई होगी, क्योंकि थॉर इतना अच्छा तो है नहीं, मारेगा ऐसा कि इन लोगों की फटके इन सारे वेरिएंट्स के हाथ में आ जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से याद होगा कि थॉर कौन है। अब बात करें लोकी के कनेक्शन की, तो लोकी में हो सकता है कि जो हम लोग का ही हू रिमेन्स दिखा है वो इन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वेरिएंट दिखाया हो, जिससे लोकी डाइवर्ट हो जाए और जो अपना उसका मेन प्लान है वो कामयाब हो जाए। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। वैसे तो ये सारी फैन थ्योरी थी, पर मुझे लगता है कि काफ़ी एग्जैक्ट फैन थ्योरी है। बाकी आप लोगों का क्या थ्योरी है कमेंट करिए। जिसका थ्योरी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, बस इतना ही तो करना है आप लोगों को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाले टाइम पे हम और भी अच्छी वीडियो लाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।